पराई बेटी। मेरी शादी अनुपम के साथ बंगाली रीति रिवाज से हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने मेरा मान रखते हुए मुझे अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की इजाज़त दे दी। तो मैं बहुत खुश हुई थी ये सोचकर कि मेरे खास दिन पर मुझे अपने मन की करने का मौका मिला है। मैंने भी उन्हें हर रीति रिवाज को सर आंखों पर लिया और डोली पहुंचते ही सारे रीति रिवाज अच्छे से निभा लिए। एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी। मैंने देखा कि पापा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और बहुत सोच में डूबे रहते हैं। तो मैंने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? पता नहीं पापा क्यों कमज़ोर होते जा रहे हैं। माँ ने कहा, जब से तेरी शादी हुई है खोए-खोए से रहते हैं। शायद मुश्किल होता है अपने दिल के एक टुकड़े को एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपना जिसको वो अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं। मैंने शाम के पापा के साथ शाम की चाय पी और जानने की कोशिश की आखिर बात क्या है, लेकिन बहुत कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे जाने का वक़्त हो गया था। अनुपम मुझे लेने आ गए थे। मैंने पापा से ऐसे हाथ छुड़वाया जैसे पापा ने मुझसे छुड़वाया था। अब जब उन्होंने मुझसे फर्स्ट टाइम स्कूल ड्रॉप किया था, पापा कुछ दिन बाद मेरे चाचा का फ़ोन मेरा हाल-चाल लेने के लिए आया। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जब से तुम गई हो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि तुम पराई हो गई हो और उनके साथ नहीं रहती। वो आज भी रोज़ शाम को स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं, जहाँ से वो रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे, जब मेरी बस वहाँ उतरती थी। ये सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें क्या हो गया है। मैं अपने आँखों से आँसू पोंछती हुई बालकनी में जाकर बारिश को देखने लगी और सोचने लगी, भले ही बेटों को कह दिया जाए बहू आने के बाद तुम पराए हो गए हो, लेकिन कड़वा सच ये है, बेटी का तो शादी के बाद हकदार ही बदल जाता है और